अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है दीन और शरीयत। मतलब इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है और क्या क्या चीज़ है समझने के लिए, वो सब चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो मेरा पहला सवाल ये है कि दीन का मतलब क्या है? दीन का मतलब है, 3 हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी: इज़्ज़त, हुकूमत, सल्तनत, बादशाही और फरमाबरदारी। सेकंड अगर हम देखें तो इताअत, गुलामी, ताबेदारी और बंदगी। और तीसरा अगर हम हिसाब देखें, फैसला करने वाला और अमाल की जज़ा और सज़ा। दीन असल में यही वो चीज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, इसके अलावा जितने भी मज़हब हैं वो सारे झूठे हैं, फरेब हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला बता देगा कि हकीकी बादशाह और हकीकी मज़हब सिर्फ इस्लाम है और कोई नहीं था। यानी खुदा के नज़दीक दीन ही एक वही मज़हब है जिसमें इंसान सिर्फ अल्लाह की इज़्ज़त करे और अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह ही की इताअत करे। और अगर वो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इताअत और उसकी इबादत और उसकी ताबेदार रहेगा तो वो जलील हो जाएगा। दीन को अगर हम एक स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करें तो वो कैसे एक्सप्लेन हो पाएगा? मतलब कैसे समझ पाएंगे अगर एक स्टेटमेंट में हम समझ पाए तो? 3 स्टेटमेंट में अगर हम बोले इसको तो फर्स्ट है कि खुदा को आका माने और उसको हाकिम माने। सेकंड है कि खुदा की गुलामी करे, बंदगी करे और उसी की ताबेदारी करे। थर्ड ये है कि खुदा के हिसाब से डरे, क्योंकि अल्लाह ताला का हिसाब जो है वो बहुत सख्त होने वाला है। सज़ा का खौफ रखे कि अल्लाह ताला पनिश भी बहुत ज़्यादा करेगा इंसान को और उसकी पकड़ भी बहुत मजबूत है। थर्ड है कि उसी की जज़ा का लालच करे। जज़ा मतलब कि अल्लाह ताला जो हमें रिवॉर्ड देगा, हमें सिर्फ अल्लाह के रिवॉर्ड का लालच करना है, हमें दुनिया का लालच नहीं करना कि नहीं भाई हमें अल्लाह से भी चाहिए पर लोगों से सबसे ज़्यादा चाहिए। तो ये 3 चीज़ों में मैंने दीन के बारे में बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। जी, तो शरीयत क्या है? जब दीन आपने एक्सप्लेन कर दिया माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह समझ आया। तो सेकंड टॉपिक ये आता है कि शरीयत क्या है? शरीयत को अगर हम देखा जाए तो शरीयत एक रास्ता है, शरीयत एक तरीका है। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो फिर हम उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वो एक तरीका होता है, उसके एक प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे खुदा को हमने हाकिम मान लिया, हमने उसकी बंदगी कर ली, हमने उसको तस्लीम कर लिया कि अल्लाह एक है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से हुक्म देने वाले हैं और ये जो कुरान उतरा है वो अल्लाह ताला की तरफ से उतरा है। तो अब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, तो अब हम दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो चुके हैं। इसके बाद जो आपको जिस तरीका जो आपको बताया जाता है कि आपको खुदा की बंदगी किस तरह करनी है, किस तरह उसके अहकामों को अदा करना है, किस तरह नमाज पढ़नी है, किस तरह गुस्ल वज़ू, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं कि आपको किस तरह फर्मा बरदारी वाले रास्ते पर चलना है, उसको हम शरीयत कहते हैं। इसके हवाले आप कुछ कुरान की आयत बता दें। जी, मैंने काफ़ी ज़्यादा कुरान की मजबूत आयतों को मेंशन किया हुआ है। अल्लाह ताला सूरह अल इमरान में आयत नंबर 85 में फरमाते हैं कि इस फर्मा बरदारी इस्लाम के सिवा जो शख्स कोई और तरीका अपनाना चाहेगा वो तरीका हरगिज़ कबूल नहीं होगा। बेशक आजकल कितने ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम होकर एथिस्ट बनते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे जो एथिस्ट हैं तो वहाँ वो एथिस्ट से मुस्लिम होते हैं क्योंकि वो इस्लाम को पढ़ते हैं। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कुरान से हर चीज़ से दूर है, गुमराही की वजह से वो लोग इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। सेकंड आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया कि अल्लाह की बंदगी करे और अपने दीन को उसके लिए खालिस करे, बिल्कुल यकूस होकर। यानी इंसानों को तो खुदा ने अपना बंदा बनाया है और उसको ये फरमाया है कि मैंने इंसानों और जिनों को अपनी सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। अगर तुम मुझे छोड़कर कहीं और जाओगे तो तुम दुनिया में कहीं पर भी फिरोगे, कहीं पर भी जाओगे, यकीनन आपको मेरी तरफ आना है। तो आप अंजाम को सोच कर अपना अमल ठीक करें, अपने अमल दुरुस्त करें। और वो इंसान बड़ा बेवकूफ़ है जो अंजाम को सोच कर उसे पता है कि मुझे आखिरकार जहन्नम में जाना है, अल्लाह ताला की तरफ जाना है, उसके बावजूद वो जानबूझ के गुनाह करे। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि इंसान दीन को नहीं मान रहा, दीन में दाखिल नहीं हो रहा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि ए मोमिनो, ए ईमान वालो, अगर तुम फलाह पाना चाहते हो तो दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और हम लोग कैसे हैं कि जैसे रमज़ान आ गए तो हम पूरे दीन में दाखिल हो गए और बाकी के 11 महीने हम अपनी पूरी अय्याशियाँ कर रहे हैं। नमाज जब दिल करता जुमे के दिन पढ़ लेते हैं, बाकी हमने अपनी मन मर्जी से अपना दीन बनाया हुआ है। तो हमें अपनी मनमानी चीज़ों को छोड़ना है कि हम भाई अपने तरीके को इंक्लूड नहीं कर सकते। हमें शरीयत के मुताबिक चलना है। शरीयत में जो प्रिंसिपल, कायदे कानून कुरान में, हदीस में जो हमें बताया है, हम उसी के मुताबिक चलना है। और जो इंसान इन तरीकों से हट गया, समझ लो वो इंसान गुमराह हो गया। जो टॉपिक इन्होंने एक्सप्लेन करा है दीन और शरीयत के बीच का फ़र्क,
الحمدللہ بہت اچھی طرح سمجھ آیا. امید کرتی ہوں آپ کو بھی سمجھ آیا ہو. ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں, اور جو یہ ہم ویڈیو ڈال رہے ہیں اس کو آپ لائک شیئر کمنٹ سب کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ والی بات پہنچے جو ہم نے ایکسپلین کری ہے, اور زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی طرف آئیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ, شب بخیر.